हेलो दोस्तों। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑनलाइन फ्रॉड क्या है। चलिए मैं एक पेन ले लेता हूं और आगे सीधे टॉपिक पे आते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो चल रही है, ऑनलाइन फ्रॉड की। सीधे साधे लोग ऑनलाइन फ्रॉड में फंस जाते हैं। वो यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये फ्रॉड कैसे हो गया। तो आज सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या है और कितने टाइप का होता है। ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं। इसलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड कितने कितने टाइप का होता है। शुरू करते हैं फिशिंग। फिशिंग के माध्यम से फंसाना, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई ईमेल आता है, कोई एसएमएस ईमेल आता है, एसएमएस आता है, या कोई नकली वेबसाइट के माध्यम से कोई व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते की जानकारी, पासवर्ड आदि चुराने की कोशिश की जा सकती है। एक उदाहरण है, जैसे नकली ईमेल जो कि बैंक के सरकारी संस्था के नाम पर आता है, आपसे जानकारी मांगता है। इस टॉपिक पे आपको ये ध्यान रखना है, फिशिंग। फिशिंग का मतलब है जालसाज, या जो ठग हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वह आपसे ईमेल, एसएमएस या नकली वेबसाइट के माध्यम से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। एक टाइप ये हो गया। अगला अगला टाइप है स्मिशिंग। स्मिशिंग का मतलब है इसके माध्यम से कैसे एसएमएस के द्वारा आपको फंसाने की कोशिश की जाए, वह क्या कहलाता है, स्मिशिंग फ्रॉड। उदाहरण के लिए, आपका बैंक खाता, एक एसएमएस आ गया, आपका बैंक खाता बंद हो रहा है, कृपया इस लिंक पर क्लिक करें। बस वही स्मिशिंग है। एसएमएस के द्वारा आपको फंसाने की कोशिश की जा रही। अगला फ्रॉड बताता हूं आपको। ऑनलाइन फ्रॉड का अगला तरीका विशिंग। अब ये विशिंग क्या है, मैंने आपको पहले समझाया फिशिंग, दूसरा समझाया स्मिशिंग, और ये तीसरा है विशिंग। विशिंग का मतलब है आवाज के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति खुद को बैंक अधिकारी बताकर आपकी गोपनीय जानकारी मांगता है, दैट इज कॉल्ड विशिंग फ्रॉड। आगे बढ़ते हैं। अब एक अलग तरह का और फ्रॉड है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, मतलब आपका पहचान को दुरुपयोग करना। आपका आधार कार्ड कहीं से उनको मिल गया सोशल मीडिया से, आपके पैन कार्ड कहीं से सोशल मीडिया से मिल गया, आपकी आइडेंटिटी कहीं से उनको उनको मतलब साइबर क्रिमिनल्स को मिल जाती है, तो उसका दुरुपयोग करके और आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड। करेक्ट, मतलब आपकी पहचान का दुरुपयोग करके क्रेडिट कार्ड बना लिया या बैंक लोन ले लिया। इस तरह का जो फ्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फ्रॉड। आगे बढ़ते हैं। अब आजकल जो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है। नकली वेबसाइट से उत्पाद बेचने का दावा करना और पैसे लेने के बाद उत्पाद न भेजना। उदाहरण, मान के चलिए कोई फ्रॉड है, आपने कोई वेबसाइट देखी, उसमें शॉपिंग करने की कोशिश करी, आपने समझा कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है इससे, और आपने उससे शॉपिंग की। पता चला कि बाद में आपसे उसने कुछ एडवांस पैसे किसी भी तरह से ले लिए और अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट नहीं भेजा, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। मतलब आप शॉपिंग करेंगे लेकिन आपको मटेरियल या माल आपका नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। अब इससे बचना कैसे, मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा आपको। अब एक ऑनलाइन फ्रॉड का और एक तरीका, मालवेयर अटैक। मतलब वायरस आपके सिस्टम, आपके पीसी, आपके मोबाइल में कोई वायरस, कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और उससे आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी। अब वो इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, मान के चलिए आपके पास कोई ईमेल आ गया या कोई पॉपअप के जरिए आपके सिस्टम में या मोबाइल में वायरस इंस्टॉल कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मालवेयर अटैक या वायरस या स्पाईवेयर अटैक। और यह भी एक तरह का फ्रॉड है। इससे कैसे बचना है, मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि किस किस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है। आगे चलते हैं। अब फेक लॉटरी, प्राइज स्कैम का लालच देना, नकली लॉटरी, पुरस्कार जीतने का झांसा देना। उदाहरण के लिए, आपने 10 लाख की लॉटरी जीती है, क्लेम करने के लिए फीस भरें। अब ये भी एक फ्रॉड है। लोग इसमें भी फंस जाते हैं। सबसे बड़े आश्चर्यजनक की बात है कि पढ़े लिखे लोग भी, भाई जो नहीं पढ़ा है समझ में आया, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस लालच में आके फंस जाते हैं और कोई फीस या कुछ भी इस तरह का भर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो यह भी फेक लॉटरी ऑनलाइन फ्रॉड, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। आगे बढ़ते हैं।
अब आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सुने कि बहुत लाभ मिलता है ऐसा वैसा, तो उसमें भी निवेश के झूठे वादे करके बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी में आपको बोला कि आप इसमें पैसा लगाइए, आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। आपने पैसा लगा दिया और फंस गए। दैट इज कॉल्ड आल्सो अ टाइप ऑफ फ्रॉड। यह भी एक तरह का फ्रॉड है। गारंटेड रिटर्न के नाम से आपसे गलत इन्वेस्टमेंट कराया जाए और आपका पैसा हड़प लिया जाए, दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। यह भी एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है। इससे कैसे बचना है ये भी मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ। पेमेंट फ्रॉड। अब देखिए हमारे यहाँ तो इस समय यूपीआई या डिजिटल वॉलेट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे देश में। इसके जरिए आपने कई बार सुना हो कि भाई उसने मुझे पेमेंट भेजा और बोला कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप वो बता दीजिए। अब इसमें क्या होता है, आप एक बात समझिए कि कोई व्यक्ति आपको पेमेंट भेजेगा, आप सबसे पहली बात है कि पेमेंट रिसीव करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। जब आप किसी को पेमेंट फॉरवर्ड करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं तब आपको ओटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये भी इस तरह का एक फ्रॉड किया जाता है जिसमें कि लोग सामान्यतः फंस जाते हैं। ये भी एक तरह का फ्रॉड है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया स्कैम। नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को धोखा धोखा देना। अब देखिए क्या होता है, आपने किसी के नाम से नकली प्रोफाइल बना ली। अब वो व्यक्ति मान के चलिए आप कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, उसके नाम से एक नकली प्रोफाइल है, किसी सामान्य व्यक्ति ने देखा और समझा ये तो वो है, नकली को असली समझ लिया और उसके द्वारा बताए गए चीजों को फॉलो किया और कहीं ना कहीं वो फंस गया। ये भी एक तरह का सोशल मीडिया स्कैम में जो ये नकली प्रोफाइल बना करके भी एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोमांस स्कैम। डेटिंग एप्स भावनात्मक रूप से जुड़कर पैसे ठगना। आपने कई बार सुना होगा कि भारतीय सेना में कुछ जवानों को इस तरह के स्कैम में फंसा करके उनसे इंफॉर्मेशन मांगी गई और बाकी बहुत सारी चीजें होती है इसमें। आप ये समझिए कि किसी भी तरह का लुभावना, कोई भी किसी भी तरह से आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है और इससे बच के रहना है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड। अब देखिए आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूं और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज लोगों को काम भी देती हैं, जॉब भी देती हैं। तो इसी चीज का स्कैमर्स या फ्रॉड फायदा उठाता है और आपको ऑफर करता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए और आपसे रजिस्ट्रेशन या ट्रेनिंग फीस के नाम पर आपसे कुछ ना कुछ पैसा ऐंठ लेते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड। यह भी एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड करना। अब आपका नकली इंश्योरेंस कर दिया, नकली बीमा कर दिया, वो भी एक तरह का फ्रॉड। सस्ती पॉलिसी का ऑफर देकर आपसे कुछ भुगतान ले लिया, कुछ पॉलिसी कराने के नाम पर। यह भी एक तरह का, आपको कोई भी भुगतान भविष्य में नहीं मिलना है पर वर्तमान में उन्होंने आपसे किसी न किसी के नाम पर कुछ ना कुछ करके ठग लिया और उनका काम हो गया। तो कभी भी जब इंश्योरेंस लें तो यह जांच कर लें कि इंश्योरेंस सही कंपनी है, सही जगह से, सही तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं, सही रिसीट आपको मिल रही। इसका तरीका है मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। एटीएम और क्रेडिट कार्ड स्कैम। अब देखिए आजकल कार्ड क्लोनिंग, स्किमिंग डिवाइस का उपयोग करके जानकारी चुराना। अब देखिए नकली एटीएम मशीन या पिन चोरी करना। आपने कई बार सुना होगा कि सर मैंने तो सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने के लिए अपना कार्ड डाला था और मेरी पूरी जानकारी वहां से चुरा ली गई। तो वहां पर ये कार्ड क्लोनिंग होती है। तो कभी भी जब भी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, कभी भी आप कार्ड इंसर्ट करते, ये इंश्योर कर लें कि वहां किसी तरह का कोई भी डिवाइस ना लगा हो। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन जॉब स्कैम द्वारा फंसाना। नौकरी का झांसा देकर एडवांस पैसे आपसे मांगे जाते, इंटरव्यू फीस या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फ्रॉड। यह भी एक तरह का फ्रॉड है। अब सबसे बड़ी चीज है कि मैंने आपको कई तरह के फ्रॉड बताए और फ्रॉडों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैंने मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश करी ताकि आप अवेयर रहें और आगे कभी भी इस तरह के फ्रॉड में ना फंसें। और फ्रॉड कई तरह के हो सकते हैं और भी मैं बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ और एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आगे बना के आपके सामने पेश करूंगा जिससे आप कभी भी किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंसे और आपके साथ फ्रॉड होने जा रहा है या आप पहले ही पकड़ लें। इस तरह की मैं तैयारी कर रहा हूँ, जल्दी आपके सामने वीडियो पेश करूंगा। अब सबसे अभी फिलहाल के लिए कि आपको सावधानी और बचाव के तरीके क्या हैं। पहली बात, किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है।
निजी जानकारी देना ही नहीं है। हाँ, आधिकारिक प्लेटफॉर्म अगर आपको पता है कि हाँ ये ऑथराइज्ड है, उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्यतः निजी जानकारी नहीं देना, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और 2FA का उपयोग करें, दो चरणीय सत्यापन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोला जाता है। आप मेल में 2FA करें, आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसमें 2FA करें, इस तरह के मतलब सेफ्टी वाले टूल्स का प्रयोग करें। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। आपको जब लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप पुलिस को रिपोर्ट करें, 1930 पे कॉल करें, अपने यहाँ साइबर सेल होता है हर जिले में, वहाँ रिपोर्ट करें, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। तो आप बहुत हद तक ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है सावधान रहें, हमेशा अलर्ट मोड पर रहें। जब भी आप नेट से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, सतर्क रहें। कभी किसी को OTP शेयर नहीं करना है, फिशिंग किसी भी तरह के जाल में नहीं फंसना, और अपडेटेड रहना है। अपडेटेड रहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, उनकी जानकारी लेते रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको जो भी अभी जानकारी दी, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। मैंने अपने पर्सनल लेवल पर इस टाइप के फ्रॉड होते हैं उनकी जानकारी एकत्रित करके और आपको बताने की कोशिश की है। आगे मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।